भैया जी, कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को हम सीधे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के, जो कि कांग्रेस के कुछ आरोप जिसपे उन्होंने लगाया था कि जासूसी का एक आरोप लगाया था, उसका जवाब दे रहे थे रविशंकर जी। और उन्होंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मानसून सत्र से पहले ही ये बात क्यों उठी, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की क्या कोई सुपारी एजेंट है। ये तमाम सारी बातचीत है, और ये आज की चर्चा परिचर्चा भैया जी कहीं में आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सीधे तारुफ कराएंगे, क्योंकि मेहमान समय निकल चुका है बहुत। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर उदित राज साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज मुद्दे पर पहले सीधे बात, ये बात सच है कि ये डिजिटल इंडिया है और डिजिटल एज में हम रह रहे हैं, तो यानी हम इसका मायने ये भी लगाते हैं कि हम आधुनिक और बहुत आधुनिक होते हुए समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम विचारों से भी ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम खड़े कहाँ हैं। बाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद चुनावी में क्या कुछ होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ये कैसे पहुंच जाता है किस धार पे, इसको भी मुझे इशारा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो आज कहा और क्यों, और उसके बाद मायावती जी की ये बाइट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से भी यही उम्मीद करती हूँ कि इनको कितना परखोगे, कितना आजमाओगे। इनको आजमा लिया आपने 5 साल पहले। कांग्रेस के ज़माने में भी ब्राह्मण समाज ने इनको आजमाया, अब इन्होंने भी और भी पार्टियों की सरकारों में आजमाया, अब बीजेपी को भी आजमा लिया। कितना आजमाओगे? अब इनको तिलांजलि देनी चाहिए और बीजेपी के बहकावे में ना आकर तो सन 2007 की तरह बीएसपी से इनको जुड़ना चाहिए। जी, तो ये कुल रूपरेखा है और इसी रूपरेखा के अनुरूप हम बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जो आज के घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने कहा था चर्चा पर चर्चा अगर वहां पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। भैया जी कहीं में तो संभव भी है वहां तक चली जाए। जफर इस्लाम साहब हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जफर इस्लाम साहब। 30 सेकंड आपको हम देते हैं, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका। 30 सेकंड आपका, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ समाजवादी, और उसके बाद शिवम त्यागी सतीश प्रकाश जी। 30 सेकंड जफर इस्लाम साहब, आप कि आखिर क्यों लगता है कि सदन में क्या बात हो पाएगी? जो पूरी बात तो नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूं। ओपनिंग रिमार्क दीजिए, आप अपना ओपनिंग रिमार्क दीजिए, फिर उसके बाद चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, आपने पूरा नजारा देखा किस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है समाज के प्रति, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भूलते हुए बहुत इररिस्पॉन्सिबल होके आज जिस तरह से व्यवहार किया, उससे नए मंत्री जो पिछड़ी जाति से बने हुए, ओबीसी से बने हुए, चाहे दलित समाज से बने हुए, फार्मर्स के बेटे बने हुए, ऐसे लोगों को जिसको हमारी पार्टी ने आगे बढ़ाया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन्हें इतने बड़े दायित्व से नवाजा, उनको इंट्रोडक्शन करने के लिए, उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं करने दिया। जिस तरह से हंगामा किया वो अपने आप में देखने में बड़ा भद्दा सा लग रहा था कि लोगों को इतना भी ये नहीं है कि एक प्रधानमंत्री देश का अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता है
और उसके लिए 4, 5, 10 मिनट अगर वो शांति से रहते जी। तो अच्छा लगता। कम से कम लगता है कि अपोजिशन लीडर्स इस बात को समझते हैं कि जो जिन लोगों को दायित्व दिया गया वो उस तरह के समाज से आते हैं जहां कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टीज ने बराबर उनको कहीं ना कहीं इनकार किया है और उनको अच्छे बड़े दायित्व से राइट जफर नवाजने साहब, से उनको महरूम रखा है। ऐसे 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 हालत में अगर हमारी पार्टी ने दिया है तो कम से कम उसको वेलकम करना चाहिए कि हाँ उन्हें दायित्व दिया गया और बड़ा दायित्व दिया गया। मंत्री राइट जफर साहब, राइट साहब, अपने समाज के थैंक लिए, यू। देश के लिए, मैं आपका सबके लिए ओपनिंग काम रिमार्क लिया, मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। जब बहस खोलेंगे तो आप अपनी बात फिर से रखेंगे। डॉक्टर अजीज खान साहब, ओबीसी की बात हो, दलित की बात हो, पसमानदा समाज की बात हो, इंट्रोडक्शन कराने की बात थी, खुशी की बात थी, लेकिन विपक्ष ने जो किया वो गैर जिम्मेदाराना था। 30 सेकेंड आपके ओपनिंग रिमार्क, सतीश प्रकाश जी उसके बाद आप बोलेंगे। जी देखिए प्रदीप जी, देश के सर्वमान प्रधानमंत्री महोदय ने जिस तरह आज परिचय कराया मंत्रियों का, इस आप ओबीसी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज, इनको मैंने मंत्री बनाया। देखिए मंत्री बनाया तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन साहब इस तरीके से जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ साधने का एक बड़ा प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक बात, और वाकई में हित ऐसी है क्योंकि देखिए इससे पहले भी मंत्री बनाए गए 27 ओबीसी और एससी समाज के मंत्री कागजों पर हैं, सिर्फ कागजों पर, उनकी हैसियत नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। काम तो सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। और अगर बनाया भी 6 और बनाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि उससे कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो साहब दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये तो आपने बसपा से ले लिया, ये तो आपने बसपा से ले लिया, समाजवादी पार्टी के है ना। ये बताइए पहले किसका है ये? नहीं, अजीज खान साहब ये बताइए ये किसका है? ये आपका है या मायावती जी का है? सर जी सर मैं यही तो निवेदन कर रहा था, यही तो मेरा नारा है कि अच्छा। आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। सर मुझे मौका दे, आबादी के हिसाब से राइट अजीज खान साहब, ठीक है, बात लिया जा सकती है। अगर बात मैं तो ये कहता हूं बात अगर कहीं अच्छी है और कहीं भी हो, खिड़की कहीं भी खुलती हो, अच्छी हवा आती हो तो खोलनी चाहिए। ठीक है अजीज खान साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क लिया मैंने और मैं आप 30 सेकंड देता हूं। जी शिवम त्यागी 30 सेकंड शिवम त्यागी। सर मुझे बात तो रखने मैं देता हूं आपको, डिबेट ओपन करता हूं, मैं देता हूं, टाइम वक्त वैसे भी निकल गया। जी शिवम त्यागी 30 सेकंड से। प्रतीक जी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जिन मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मुझे लगता है उसे जिस तरह से टेबल थपथपाकर उनका स्वागत किया जाना था वो तो नहीं हुआ। कोई मुद्दा था, मैं बिल्कुल मानता हूं विपक्ष को इतना अधिकार है वो पूरी तरीके से चीजों को रोक सके और बात कर सके, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि विपक्ष का जो रवैया है वो इतना गलत है, तब उन्होंने इस चीज को कहा कि आप आमतौर पर ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जब एक पिछड़े समाज से एक व्यक्ति आता है या एक महिला आती है जिसको हर जगह तमाम तंज झेलने पड़ते हैं, वो इस देश की सर्वोच्च संसद में बैठे हैं और उनके बारे में बात की जा रही है, कम से कम इतना सम्मान तो आप दिखाएं। वो अलग बात है कि कागजों में आप बहुत सम्मान दिखाते हैं और आपकी जो पार्टियां हैं वो ही कास्ट पर आधारित हैं और टीवी पर आप आकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कास्ट की बात कर दी तो गलत कर दिया। ये राजनीति नहीं है। अगर आपने सही से इसको देखा होता तो आप समझ पाते कि एक व्यक्ति आखिरी पायदान से जब ऊपर आता है तो वो कम से कम स्वागत तो डिजर्व करता है। और लास्ट में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जहां तक बात संसदीय कार्य प्रणाली की है, बिल्कुल ठीक है, विपक्ष के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। देश अपर हाउस और लोअर हाउस को देखता है, तो मेरे जैसे युवा के लिए क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं ये आप तय कर लीजिए। राइट डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। मैं 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क सर आपके हैं। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने दिया। जी ओपनिंग रिमार्क आपका डॉक्टर उदित राज। देखिए, जब पहले पूरा सेशन वॉश आउट हो जाता था और बीजेपी विपक्ष में रहती थी तो अरुण जेटली जी का और लोगों का बयान आता था कि हाउस चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। तो आज जो कुछ हुआ ये जिम्मेदारी मोदी जी की है।
ये मोदी जी की और बीजेपी की ही बात है। दूसरी बात है कि कब से मोदी जी को दलित प्रेम हो गया, ये इतना लंबी चौड़ी गूंगे और बहरों की कतार मंत्रियों की खड़ी तो कर दिया है। पावर किसको दिया है? कौन सा मंत्रालय है? आरक्षण इनका समाप्त कर दिया, निजीकरण कर रहे हैं। और यही आरएसएस बीजेपी जाति के नाम पर ऐसा भड़कते थे, ओ जाति नहीं होना चाहिए, जाति। इस बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो टेलीविजन भी, मीडिया भी, ये पासी जात का है, धोबी का है, ये चमार है, खटीक है, यादव है, तो ये इनका कहाँ गया वो हिंदू वाला पैमाना कि सब हिंदू हैं। अब मोदी जी इस पर उतर आए हैं, चूंकि किसान आंदोलन की मार पड़ी है, बंगाल में हारे हैं, कोविड से लोग बहुत परेशान है, तो पैतरा बदल दिया है कि पहले कमंडल और फिर अब मंडल हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और सोशल जस्टिस का ये चलेगा नहीं। गूंगे बहरे मंत्री बना देने से ये नहीं कि दलित पिछड़ा समाज या महिला समाज इनको मान जाएगी। एक राष्ट्रपति बना दिया है, राष्ट्रपति का नमस्कार तक नहीं लेते हैं और कहने को दलित राष्ट्रपति बना दिया है। राइट। मैं सतीश जी आप गिविंग चांस। ये बना दिया है क्या होता है ये? जी शिवम कुछ ये बना दिया क्या होता है ये? आप इस देश के प्रथम नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर जात बिरादरी का सम्मान भी नहीं करते वो अलग बात है, कम से कम उस पद का और उस कुर्सी का तो सम्मान कीजिए। ये क्या होता है कि बना दिया है? और जफर इस्लाम जी पर कितनी ताकत है? सर मैं एक शिवम मैं रोकता हूं, शिवम मैं रोकता हूं, शिवम मैं रोकता हूं। डॉक्टर उदित राज जी, शिवम जी बैठे रहते हैं और महामहिम खड़े रहते हैं, तब क्यों नहीं आप ये सवाल खड़ा किए? डॉक्टर उदित राज जी नहीं कहां ऑडियो डाउन। सर एक चीज पॉइंट आउट करना था उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी एक चीज पॉइंट आउट करना था। एक शब्द आप इस्तेमाल किया, चमार शब्द। मैं उस शब्द को आपने इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं कि उससे गुरेज करें, परहेज करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी कोई परहेज करने की बात नहीं है। हम कोई परहेज खटीक पासी चमार कोई नहीं, इससे कोई वास्तविकता नहीं बदल। चलिए आगे चलिए, सब विषय पर आते हैं। सर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हालांकि ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं आप करें। मैं उसका आपने कहा कि मैं कोई वास्तविकता नहीं बदल जाती। 30 सेकंड्स आपके सतीश प्रकाश जी, तो डिबेट में खोलता हूं। फिर मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, जफर इस्लाम साहब आ रहा हूं। 30 सेकंड्स आपके सतीश प्रकाश जी, 30 सेकंड्स आपके। आप तो ब्राह्मण कार्ड खेल दिया आपने। तो आपने कहा कि ब्राह्मणों की जरूरी है 12% उत्तर प्रदेश में, उनके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। जी नहीं, देखिए प्रतीक जी, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सामाजिक रूप से पीड़ित हो या वो राजनीतिक रूप से पीड़ित हो, अगर पीड़ित व्यक्ति की आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता। तो आप मान रहे हैं ना ब्राह्मण पीड़ित हैं? नहीं, आप मान रहे हैं कि ब्राह्मण पीड़ित हैं? आप मान रहे हैं ना आज कि ब्राह्मण पीड़ित है? देखिए ब्राह्मण के भी पेट है, उसको भी भूख लगती है, उसके बच्चों को भी नौकरी चाहिए, उसको भी कोरोना हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो भी उसकी भी वही जरूरतें हैं जो दलितों की जरूरत है। उसको भी बहु बेटियों के लिए सम्मान चाहिए, उसका भी सम्मान होता है। और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो जारी रहेगी, उसको आप छोड़िए मत। अच्छा, रिजर्वेशन जारी रहेगा, रिजर्वेशन जारी रहेगा, रिजर्वेशन जारी रहेगा। के खिलाफ लड़ाई नहीं है, रिजर्वेशन जारी रहेगा, सोच के खिलाफ लड़ाई है। और हम दलित मूवमेंट के व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से आपको यह आश्वासन देते हैं कि किसी भी सामाजिक खामी या किसी भी खामी के खिलाफ हम लड़ेंगे। देखिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल के ऊपर जिस तरीके से आज देश के दलितों और पिछड़ों का जो परिचय कराया, मुझे अच्छा लगता कि देश के प्रधानमंत्री जी दलित और पिछड़ों का नाम लेकर के उनकी क्वालिफिकेशन बताते, उनकी अच्छाइयां बताते कि इनके अंदर ये अच्छाइयां थी, इस वजह से ये मेरे मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ये एहसास दिलाते हैं कि अगर आप दलित नहीं होते तो मेरे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते, और ये एक सोच है। आप रक्षा मंत्री दलित को नहीं बना सकते, आप फाइनेंस मिनिस्टर दलित को नहीं बना सकते, आप विदेश मंत्री दलित को नहीं बना सकते। दलित के हिस्से में आएगा समाज कल्याण मंत्रालय, झाड़ू मंत्रालय। अगर मोदी जी को एक नया मंत्रालय खोलना पड़े, स्वच्छ भारत। थैंक यू सो मच सतीश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन, अपनी बात रखने को डिबेट इज ओपन। राइट सतीश जी आज आपसे कांग्रेस ने जो गलतियां राइट सतीश जी गलतियां सुधारने का मौका। राइट सतीश जी प्लीज ऑडियो डाउन। सतीश जी मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टाइम बहुत कम है आज। मैं डिबेट इज ओपन,
सबसे पहले जफर इस्लाम साहब को जवाब देना चाहते हैं डॉक्टर उदित राज जी का, देन ऑफ कोर्स डॉक्टर अजीज खान, आपकी बात अधूरी रहेगी तो मैं आता हूं। जफर इस्लाम साहब प्लीज। देखिए मैंने सभी की बातें सुनी, चाहे डॉक्टर उदित राज जी हों, चाहे जो सतीश जी हों या अजीज खान साहब हों, सबकी बात सुनी। ये सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इनका सफाया हो चुका है, तीनों पार्टियों का सफाया हो चुका है, नामो निशान मिट चुका है इस पार्टी का। अब ये तीनों पार्टी चाहते हैं कि किसी और के कंधे पे, किसी और समाज के किसी वर्ग पे कंधे पे, इन्होंने बहुत सारा चीज आजमाया है। अजीज खान साहब की पार्टी मुस्लिम यादव, समाजवादी बसपा ने मुस्लिम दलित की बातें की है, कांग्रेस भी बराबर मुस्लिम दलित ओबीसी और जो है अपर कास्ट को आजमाया है। ये सब फॉर्मूला अपना चुके हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसलिए कि सभी जो पिछड़े जाति है, जो पिछड़े वर्ग है, उनको आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए जितने भी सपने बनाए और अलग अलग समीकरण की बातें करें, चाहे वो आज बात करें ब्राह्मणों की, यह बात करें मुस्लिम की, डॉक्टर उदित राज बात करें यादव की, डॉक्टर उदित राज कुछ कहना चाह रहे थे जी, डॉक्टर उदित राज प्लीज रिस्पॉन्ड करें। एक ही सरकार जो सबके लिए काम कर चुकी है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर उदित राज करती रहेगी आगे। देखिए, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का, एमपी बनने का कोई मतलब नहीं होता। एक मंत्री केवल इनको गाड़ी दे दिया गया, ऑफिस दिया गया है, सारा पीएमओ डिसाइड करता है और पीएमओ से बनकर के चीजें आती हैं तो वही मंत्री करते हैं। ये सारा पीएमओ चला रहा है। ऐसे में चाहे एक दलित को, सारे दलित को भी मंत्री बना दे तो भी दलितों का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ करना मोदी जी को है। अमित शाह जी के ये दूसरे मंत्रियों को करने देते नहीं, इसी की वजह से सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। जी शिवम त्यागी, वेरी क्विक रिस्पांस, देन आई एम गोइंग टू ब्रेक। मैं बस 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं कि सतीश प्रकाश जी दलितों की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी के परिवार के अलावा किसी को दलित माना ही नहीं, वो दलित डॉक्टर साहब सुन लीजिए, जी शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड जी। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जफर इस्लाम जी से भी ज्यादा जानते हैं। अरे भाई, आप यहां पर कांग्रेस की तरफ से आए हैं, कांग्रेस का स्टैंड बताइए। पीएमओ चलाते हैं, ये चलाते हैं, चाहे कितने भी मंत्री बना दीजिए। अब जवाब नहीं है कि दलित मंत्री बन गए तो कहते हैं कि ये तो बस स्टैंप है। काम चाल ढाल में वही कोई परिवर्तन नहीं। चलाना मोदी जी को है, सत्यानाश मोदी जी को है, देश बर्बाद मोदी जी को करना ही है। सारी पावर उन्हीं के पास होना चाहिए और देश बर्बाद अगर होता तो देश की जनता मोदी जी के साथ नहीं होती। 14 में आप कहां थे, 19 में आप कहां थे, 17 में आप कहां थे, सब जगह तो आपने हाल देखा है। देश बर्बाद होता तो जनता में इतना विवेक है ना, वो हार जीत तय करती है, आप तय नहीं करते। 500 स्टेटमेंट मेरे पार्लियामेंट में है। रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड देखिए। नहीं, ये सरकार रिकॉर्ड जो देखना होगा वो जफर इस्लाम जी देख लेंगे, आप अपना देखिए। डबल डिजिट में पहुंच गए हो, 135 साल पुरानी पार्टी। आरएसएस की तरफ से आया, 103 डिजिट में पैदा हुई पार्टी आज डबल डिजिट में है। 100 भी नहीं है आप। अगली बार ऐसा ना हो कि पता चला एक ही डिजिट में रह जाए। सरकार का उदित राज जी, मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी पार्टी पर ध्यान लगाइए, कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है वो उन पर छोड़ दीजिए, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। इतनी एनर्जी आप अपनी पार्टी, अपनी अध्यक्ष लगाएंगे जो कि 1998 से नहीं बदले हैं। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर अजीज खान, मैं आता हूं आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पे जब आऊं, किसी कॉलर ने पूछा है सतीश प्रकाश जी से कि ब्रेक के बाद इनसे जवाब जरूर लीजिएगा। वो नारा कौन सा था, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, तिलक तराजू वाली बात, तो जरूर पूछिएगा प्रतीक जी। ठीक है भैया जी, पूछेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार मौजूद हैं। एक बार तारुफ करा देते हैं, जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान साहब, शिवम त्यागी, सतीश प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैंने एक बात ओपनिंग रिमार्क में कही थी और एक बात फिर से मैं कहता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। ये बात सच है कि हमारा एक पैर
अंतरिक्ष युग में है और दूसरा कहां पे मौजूद है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, हमने कहा था, हमने बीच में एक वक्ता को बोला था, प्रवक्ता को बोला था कि साहब उस शब्द का इस्तेमाल ना करें, बोले वो वास्तविकता है। निश्चित तौर से हम सब वाकिफ हैं, हमने कभी इंकार नहीं किया इस चीज से, लेकिन राजनीति में आके वो किस तरह से पैर पसारती है और किस तरह से वटवृक्ष खड़ा होता है, इसका सिर्फ एक अंदाजा है और मैंने आपको उसका एक नमूना दिखाया। जी, डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे ओपन करता हूं, देन आई एम कमिंग टू डॉक्टर उदित राज जी। जो डॉक्टर अजीज खान साहब, डॉक्टर अजीज खान, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर अजीज खान, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी। जी सर। जी, आपका रिमार्क लेते हैं। नहीं देखिए, सवाल पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किसी ने पूछा था कि आपका एक नारा रहा है और बड़ा प्रचलित नारा रहा है, और उसके बारे में उन्होंने कहा था कि उनसे जरूर पूछिएगा, जब आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं 14 साल बाद फिर याद आया है, तो उनसे जरूर पूछिएगा उस नारा वो सच्चाई था या नहीं। और डॉक्टर अजीज खान, मैं आ रहा हूं फिर अब आपके पास, यू हैव टू वेट नाउ। डॉक्टर अजीज खान साहब, नाउ यू हैव टू वेट। सतीश जी का नाम ले लिया मैंने। जी सतीश जी। देखिए प्रतीक जी, ये सच्चाई है कि इस देश का दलित सवाल के साथ पैदा होता है और जीवन भर वो दूसरों के सवालों का जवाब देता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि दलित के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। मैं आपके इस सवाल का जवाब ये है कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं भी ये राजनीतिक नारा नहीं है। दलित समाज में जो सामाजिक मूवमेंट है उसमें ये नारा हो सकता है, लेकिन ये नारा है, इसको एक नारे के रूप में लीजिए। आज तमाम राजनीतिक दल अपने नेताओं की लिस्ट जारी करें कि उनके किन किन नेताओं को। बहुत बड़ी बात कही है आज आपने कि आप इसको नारे की तरह इस्तेमाल करें। नारे से जब इस्तेमाल करते हैं तो दूरियां बढ़ती हैं। मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, जबर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपका एक नेता जो अपर कास्ट है, देखिए, ओबीसी के एक लीडर के जूते मारता है और साथ में उसकी जातीय औकात बताता है। देखिए प्रतीक जी, ये सच है कि जाति की तख्ती गले में डाल करके जाति। मैं जरा जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, राइट सर, राइट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर। सतीश जी को ऑडियो डाउन। सतीश जी ऑडियो लिया, एक छोटा करके करेंगे। सतीश जी छोटा करके, एक मोनोलॉग नहीं। जी जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब। डॉक्टर अजीज खान, आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए जफर इस्लाम साहब जी। देखिए, इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया इस आपके चैनल पे, जिस किसी भी आपके देखने वाले ने सवाल उठाया था, बिल्कुल सही सवाल उठाया था कि मुखौटा पहन के राजनीति करना चाहते हैं ताकि इनको किसी तरह का फायदा हो, इसलिए कि इनको मालूम है दलित समाज ने इनको छोड़ दिया, इनका दामन छोड़ दिया है। इसलिए कि जिस तरह के दलित समाज के साथ इन्होंने बर्ताव किया है और जिस तरह से सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने घर वालों के लिए जिस तरह ये तो बताइए, डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था आपसे जफर भाई। डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था कि आप तो सब हिंदू समाज की बात करते थे, फिर आप टुकड़ों की बात क्यों करने लगे? डॉक्टर उदित राज जी ने भी एक सवाल पूछा था आपसे, देखिए जवाब दीजिए। नहीं, हमारी पार्टी ने बराबर बात किया, बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी ने बराबर बात किया है कि हर वो समाज का वर्ग जो पिछड़ा है उसको हमारी पार्टी जो है जो सपोर्ट करेगी। हमारा तो बराबर से फिलॉसफी रहा है, हमारी पार्टी का फिलॉसफी रहा है कि लास्ट आदमी जो क्यू में खड़ा है उसको हम सबसे ज्यादा जो है समर्थन देते हैं। तो हमारी पार्टी का शुरू से कोशिश रही है कि जो गरीब, आपने जो पिछड़ा है उसको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना। जी डॉक्टर उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी, समाज का है चाहे जी समाज का, लेकिन डॉक्टर उदित राज जी जरा यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अभी बात कर रहे थे सतीश जी बात कर रहे थे, उससे पूरे तरह की राजनीति करना चाहते हैं ब्राह्मण। इनको मालूम है ब्राह्मण इनके साथ नहीं है, इनको मालूम है दलित इनके राइट। जफर भाई आ रहा हूँ मैं, पार्टी को मालूम है इनके साथ। जफर भाई आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ, इसी समाज में है। जफर भाई आ रहा हूँ, जफर भाई आ रहा हूँ। उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी। आरएसएस की फाउंडेशन, भारतीय जनता की पार्टी का प्रचार मात्र एक बात पर रहता है कि सब हिंदू एक हैं, सब हिंदू एक हैं। जहां जाति का नाम लिया ये पाप समझते थे, जब तक कि यह मंत्रिमंडल नहीं गठन हुआ। इस मंत्रिमंडल में बताया गया ये पासी है, ये है निषाद है, ये धोबी है और ये पाल गरड़िया है। कहाँ गया इनका सिद्धांत? भारतीय जनता पार्टी अगर आज टिकी हुई है
तो केवल हिंदू और मुसलमान के हमारा बीच में सिद्धांत ही है, नफरत पैदा नहीं, करके हमारा सिद्धांत ही है, सबको जैसे लेके साथ के अरे चलने बोलने का दीजिए भाई, ये सिद्धांत है। क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं तो नहीं बीच में टोकता हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आप हमारी बात को कौन करने दीजिए आप। मैं कभी किसी की मैं बात को आपको नहीं सही कर रहा टोकता हूँ उदित राज जी, ये भाई आप मुझे बोलने दीजिए भाई। जो कह रहे हो उसमें आप जो गलत, आपको मैंने डिस्टर्ब किया क्या? आपको डिस्टर्ब किया क्या बताइए? आपने बोला, उन्होंने मौका दिया तब मैं बोल रहा हूँ। आपके बीच में बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया मैंने। काइंडली मुझे बोलने दीजिए। ये 36 नए मंत्री बनाए गए, कोई मुसलमान बनाया इन्होंने? कल ये 80 सीटें लड़ाया था, 463 सीट उत्तर प्रदेश में लड़ाया था, किसी मुसलमान को लड़ाया था? केवल दलितों को मुसलमानों से लड़ाना, हिंदू समाज से मुसलमानों को लड़ाना, देना कुछ नहीं है। केवल एक गूंगे बहरे दलित और पिछड़ों को खड़ा कर दिया है, मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया है। मिलने वाला कुछ नहीं है। देश में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। मोदी जी ही चलाएंगे, पीएमओ चलाएगा, मंत्रियों चाहे जितने बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट डॉक्टर साहब है कि हिंदू समाज अपने को जलाया है कि सौतन विधवा हो जाए, सौतन विधवा करने के चक्कर में अपना पति भी मार दिया, जिंदगी बर्बाद हो गया। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर फैलाते रहते हैं, इतना जहर फैलाते हैं कि हिंदू अपने आप को बर्बाद हो। राइट डॉक्टर साहब, न रोजगार की बात है, राइट न डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य की बात है, न पढ़ाई की बात है, न नौकरी की बात है। पूरा देश गरीब हो गया है और बांग्लादेश से भी। मैं जरा जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल जफर इस्लाम साहब जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। शिवम क्या कहते हैं जफर इस्लाम साहब? शिवम क्या कहते हैं? मैंने अपनी कह दिया, जिसको बोलना बोले। हाँ, 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, इतना कहना चाहता हूँ। शिवम को ऑडियो डाउन, शिवम को ऑडियो डाउन। जी जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, नहीं दे रहे प्रतीक जी, ये क्या तरीका है? मैं लगातार मैं वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड में डॉक्टर जी, हाँ आप सही करें, आप सही करें डॉक्टर। लीजिए, डॉक्टर अजीज खान को ये बताना चाह रहा हूँ, जिस डॉक्टर अजीज खान आपका गुस्सा सही है, जायज है। उस पार्टी का इतिहास जरा देख लीजिए। यही समाज को तोड़ के राजनीति पूरी कांग्रेस ने की है, पूरे 1947 से, जब से हमें आजादी मिली है। इसी पार्टी ने कहा, अगर इतने मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी पार्टी का जरा चेहरा देखिए। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें आप देख लीजिए कि मुसलमानों के हैसियत क्या रही, दलित से भी बदतर हैसियत रही। वो किस लिए हुई? कि इसलिए कि कांग्रेस की ये नीति रही थी कि मुसलमानों के कोना में छोड़ दो। आज मुसलमान खुल के बात करता है, खड़ा रहता है, इसलिए कि किसी पार्टी के लिए नहीं, हर पार्टी ने उसको हमारी पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। आप अगर देखिए वेलफेयर स्कीम में, राइट सर, मैंने आपको दिया सर, जफर इस्लाम भाई, फायदा हुआ है। जफर भाई मैंने आपको टाइम दिया। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान आपका गुस्सा जायज है, गुस्सा जायज है। मुझे बिल्कुल उस पर कुछ नहीं कहना, आपने बात बिल्कुल गुस्सा जायज है। मैं आपका गुस्सा अपना लेता हूं। मैं लेकिन फोन कट गया था आपका, मैं आपकी बात लेता हूं। डॉक्टर अजीज खान साहब, देखिए प्रतीक भाई, आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से आपस में कटाक्ष हो रहा है वो होता रहता है, लेकिन इसमें मुझे एक शेर याद आया, क्योंकि उस दिन भी मैंने एक दिन और शेर सुनाया था कि जिस तरीके से एक दूसरे के दिखावे की बात हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दिखावे की सभी हमदर्दियां रह जाएंगी, पूछिए मत मेरे आंसू उंगलियां जल जाएंगी। अब इसमें बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी हम दलित वाली बात और ओबीसी की बात बाद में करेंगे। पहले एक सवाल मेरा है, वो मैं चाहूंगा जफर इस्लाम साहब उसका जवाब देंगे, आगे वो नोट कर ले। मैं कहना ये चाह रहा था कि साहब अभी आज पीएम साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा कि साहब मुझसे सवाल पूछो। साहब जो लोग सवाल पूछते हैं उनके ऊपर तो आप राजद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। मुसीबत तो ये है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते नहीं है। आप देखिए पिछला रिकॉर्ड क्या रहा कि पिछले 7 सालों में करीब 9000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा 690 मामले में दर्ज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के 120 मामले में 94 को रद्द कर दिया। देखिए सब मुखौटा देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं जो सवाल पूछने की बात कर रहे हैं सर। दूसरी बात, जनवरी 2018 से दिसंबर 20 तक के बीच में 70 मामलों में यूपी सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाया। दूसरी बात देखें, और 149 लोगों को के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा, जो पीएम साहब से सवाल जिसने किया, और 144 लोगों पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगा वो माननीय योगी जी से की, जिसने ये आलोचना की। सवाल इस बात का है कि आज जब कोई आलोचना करता है, सवाल उठाता है, तब आप उसको राजद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर कर देते हैं। साहब सवाल कैसे उठाए? दूसरी बात हमारी ये है कि हम ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से ओबीसी समाज और दलित समाज की बात की, समाजवादी पार्टी का यह मानना रहा और हमेशा रहा है,
हमेशा हमने लड़ाई लड़ी है पिछड़ों की, दलितों की, अति पिछड़ों की, कि आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, जो कि नहीं है, बीजेपी ने खत्म कर दिया। आप देखिए, हम ये जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति ले लीजिए साहब। बीजेपी ये बताए, थानों में, कचहरियों में, यहाँ की नौकरियों में अच्छे दलित समाज और पिछड़े समाज की क्या हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में इन्होंने दी। राइट सर, डॉक्टर अजीज खान, थैंक यू। डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। प्रतीक जी सबको वक्त दिया है, मुझे भी वक्त दे प्लीज। निषाद समाज का नदियों के किनारे कितना पट्टा दिया। दूसरी बात सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, बिल्कुल कहिए। नीट का एग्जाम सर, नीट का एग्जाम हुआ सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीट का आपने कहा था, आपने कहा था सर, मेडिकल एग्जाम में राइट 2017 से लेके अभी तक में टोटल ओबीसी, राइट सर, राइट अजीज खान साहब, राइट अजीज खान साहब, आपने नीट वाला बात बोली थी, मुझे ध्यान है जी। राइट 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 सर, डिबेट में आने दीजिए, पॉइंट आने दीजिए। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। राइट, 69,000 शिक्षकों। मैं सबसे पहले अजीज खान साहब को कहना चाहता हूं, उन्होंने एक शेर से शुरुआत करी कि ये तो हवा हवाई है, तो मैं ये आपको भी कहना चाहता हूं अजीज खान साहब कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, यह तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। चुनाव हो जाने दीजिए, सच्चाई आपके सामने भी आ जाएगी और हमारे भी। अब आपके आरक्षण और तमाम उन बातों पर आ जाता हूं। हम समाजवादी नहीं है, हम समाजवादी नहीं है कि यादव समाज को 9% चौकिया थानों में जगह मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट आपके डिसीजन पर तमाचा लगाए और कहे कि बंद कीजिए इस भर्ती को। आपकी तरह नहीं होगा। यहाँ जाति के आधार पर नहीं, काबिलियत के आधार पर फैसले होंगे, किसी भी जाति से होता हो। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंडिडेट से फोन करके पूछते हैं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, किसी ने कोई फतवा तो जारी नहीं किया, किसी ने कुछ मांगा तो नहीं। ऐसे फैसले जाति को प्रथम नहीं रखा जाता, काबिलियत को प्रथम रखा जाता है। और अब मैं लास्ट एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रतीक जी मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यह मामला सिर्फ तिरक तलाजू और तलवार उनको मारो जूतो चार का ही नहीं है। एक और नारा 90 के दशक में गढ़ा गया था कि हुए मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। उसके बाद आज बहन जी ने कहा है कि हम अयोध्या से ब्राह्मणों की एक यात्रा शुरू करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं और इस देश का हर एक हिंदू और दुनिया का शुक्रगुजार है कि श्री राम को गाली देने वाले आखिरकार ये समझ गए कि उनके चरणों में ही जीवन तरेगा। घर वापसी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इस देश का हिंदू राइट शिवम त्यागी, सतीश प्रकाश जी को उसी तरह से सतीश प्रकाश जी को जवाब, जिसको आप सेकंड्स में निकाल कर फेंक देना चाहते हो लेकिन इलेक्शन तक नहीं निकाल रहे हो। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, वो इन्होंने आपका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यादव वाली बात पे आप भी जवाब दीजिएगा, जो थानों पे लोग काबिज थे, तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। दरअसल मैं कह रहा हूं सच्चाई ये है कि कोई पार्टी बची है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं बची। की मानसिकता, जी मैं यही बात सच कह रहा हूं। मैं आ रहा हूं सतीश प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ देता हूं अजीज जी, अगर आप कहेंगे कोर्ट कर लीजिए आप पहले। जी अरे हम सुनिए शिवम त्यागी जी, रुकिए तो सही जी सतीश जी। नहीं देखिए शिवम त्यागी जी, इस बात ये सच है कि सत्ता आज आपके हाथ में है, लेकिन उड़ान सत्ता के पंख लगा के नहीं होती है, उड़ान हौसलों से होती है। और आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में ये हौसला पैदा हुआ है। और देखिए व्यवस्था परिवर्तन की आप चिंता ना करो, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। सतीश जी, सत्ता जनता की होती है, हम पारिवारिक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि 20 साल में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी अगर कोई बना तो वो बहन जी के भाई ही बने। हम प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। बीजेपी की सरकार में सत्ता जनता के पास होती है, तब पिछड़ों को पीछे कर देते हैं और अगले को आगे कर देते हैं। मुख्यमंत्री का नहीं। अरे आपके लिए तो दलित में सिर्फ बहन जी है, उनका परिवार ही दलित है क्या? मुझे खुशी होगी अगर आपको कोई मौका मिले तो, मुझे खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम दलितों का रिप्रेजेंटेशन तो इंश्योर किया। आप तो बहन जी के अलावा किसी को दलित ही नहीं मानते, उनको झूठ बोलकर टोपी पहनाते हैं और उनसे वोट लेते हैं, और जब उनको ताकत देने का समय आता है तो सब कुछ एक ही परिवार। वन बाय वन शिवम लिसन आवाज नहीं उठाई क्योंकि वो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग थे। आज इस देश में ठीक है सतीश जी। डॉक्टर अजीज खान नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर अजीज खान उतनी उसकी हिस्से। देखिए प्रदीप जी राइट, ऑडियो डाउन जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं शिवम जी बौखलाए हुए हैं। देखिए धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे साहब आप विकास की
बात भी करिए। आज आबादी के हिसाब से हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या बुरी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वोट तो आप ले रहे हैं, आप लगातार डंका पीट रहे हैं कि हमने 27 मंत्री ओबीसी और एससी समाज के बना दिए, सब कागज में बना दिए। आप प्रैक्टिकल आइए ना, आप उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे? उनको आबादी के हिसाब से आरक्षण दीजिए। अति दलित 17 अति दलित है, अति दलित जातियां हैं, उनको आप 13.5% आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं। और सर सुनिए, इस तरीके से दलित समाज 22% उसको मिल रहा है, पिछड़ी समाज को 27%, टोटल जो आ रहा है 62.5%। इसको तमिलनाडु के हिसाब से, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया, आप केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश उसको रेकमेंड करे धारा 9 के अंतर्गत और वो आरक्षण लागू करे। तब हम समझेंगे कि आप दलित हितैषी हैं, आप पिछड़े समाज हितैषी हैं, अति दलित हितैषी हैं। कम से कम जो आप मैं जी राइट सर डॉक्टर अजीज खान ने अपनी बात कही, मैं जवाब लेकिन ये मैं नहीं ताकि नहीं डॉक्टर उनका जफर भाई का चांस है, ये जफर भाई रिस्पॉन्ड करेंगे। जी लोग वो तो बड़े हैं, उनसे लीजिए जी। अतिशय प्रेम में ये ना भूल जाइए, अतिशय प्रेम में मतलब मेरा कहना कि वोट के चक्कर में इतना ना भूल जाइए कि समाज भी रहता है इसमें। जी जफर भाई, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ डॉक्टर अजीज खान सिर्फ ये कह दे कि हमें MY कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें समाज के सर्व वर्ग का वोट चाहिए, ये कह दे कि MY कॉम्बिनेशन जो इनका जो नारा है ये सबको मालूम है, ये सिर्फ मुस्लिम को लुभाने के लिए ये वोट अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर नहीं बोल रहे हैं, यहां पर ये बाकी समाज के बारे में बात कर रहे हैं। आप हकीकत बताइए, आपका जो हकीकत है कि आपने बराबर मुस्लिम समाज को और MY कम्युनिटी को इस्तेमाल किया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन अब वो नहीं चल रहा है, अब वो आपका पिछले हर बार फेल हो रहा है। आप यही जो सतीश प्रकाश की पार्टी ने भी की, सतीश प्रकाश की भी पार्टी की, वो भी फेल हुए, आप भी फेल होइएगा, क्योंकि मुस्लिम समाज समझ चुका है कि आज उस पार्टी के साथ रहना चाहिए जो बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम करे। आप तो भेदभाव से काम नहीं करते। आप अगर नहीं, अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? अरे सुनिए सतीश जी तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आज आपको ब्राह्मणों की क्यों याद आ गई? आपने सतीश जी जवाब दीजिए। सतीश जी सवाल सुनिए। आपको राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना, किसी न किसी वर्ग को आप इस्तेमाल करना राजनीतिक फायदे के लिए, ये बहुत क्लियर दिखता है। और इसलिए समाज समझ चुकी है कि आप जैसे लोग जो दोनों पार्टियां हैं वो समाज को इस्तेमाल करके सिर्फ खुद का फैमिली का फायदा करते हैं निजी फायदे के लिए, और हम जो है समाज में जाकर सेवा करते हैं। इसलिए समाज के हर वर्ग के बिना भेदभाव हम सेवा करते हैं, इसलिए सब समाज का हर वर्ग हमारे साथ है। और आपका ये जो स्टंट है बैकफायर करेगा, आपके मुंह पे गिरेंगे, आप गिरेंगे। आप जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं आप पिछले 2014 से देख वन बाई वन जी। जफर भाई लिया, जफर भाई आपका नामो निशान खत्म हो गया है वहां उत्तर प्रदेश से, और इसके कारण है बहन मायावती, उनके काले करतूतों की वजह से, उनके काले करतूतों की वजह से आपकी पार्टी का नामो निशान खत्म हो गया। आप ठीक है जफर भाई, ठीक है आप कारनामा तो देखिए। ठीक है सतीश जी को बोलने दीजिए, देखिए कितने कारनामे जफर भाई हैं। सतीश जी को जफर भाई प्लीज ऑडियो के पास जफर भाई जी। सतीश जी जवाब। आपको ये तय करना है कि उनको चुनाव जीतना है या महामारी के खिलाफ लड़ना है। आज इस देश में चर्चा ये होनी चाहिए थी, देश के प्रधानमंत्री जी को ऑडियो डाउन सतीश जी का ऑडियो डाउन। मैं यही तो सवाल पूछ रहा था इतनी देर से कि कोई बात कहे तो ये आके तीसरी लहर को लेकर कह रहे हैं कि आई नहीं है, दूसरी लहर तो गई नहीं, खतरा ये है। और आपने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल तो ये आपने मुझसे पूछ दिया, ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा मैं आपसे पूछता हूं सतीश जी कि ये बात ये क्यों कही कि ब्राह्मणों की वाली बात क्यों कही गई? मैं तो यही जानना चाह रहा था। आज की बहस का जो लब्बो लुआब है वो यही जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों हमें चर्चा तो उसी पे करनी चाहिए थी। सतीश जी इसका जवाब चाहिए मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार को 50,000 करोड़ रुपए नहीं, ये मोनोलॉग नहीं सतीश जी, यार जैसे मोनोलॉग नहीं सतीश जी, मोनोलॉग नहीं, आप सुनते नहीं है सवाल जो है, नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि चर्चा तो होनी चाहिए थी इस पर, जिस पर होनी चाहिए थी कि कोरोना को लेकर दूसरी लहर खत्म ही नहीं हुई, केसेस फिर बढ़ने लगे, चर्चा इसी पे होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि ब्राह्मणों की वाली बात कि सबको देख लिया, अब आप फिर से आए,
तब लगता है कि क्यों आप आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं, आप ही ने तो छेड़ी बात, हमने तो बात उठाई सिर्फ आपकी ही बात को। सतीश जी देखिए प्रतीक जी, आप एक बात तो सुनिए, ब्राह्मण को भी भूख लगती है, ब्राह्मण को भी रोजगार चाहिए, उसकी बेटी भी असुरक्षित है, ब्राह्मण को भी कोरोना होता है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना, सवाल नहीं सुना आपने मेरा, बहुत अफसोस है, सवाल नहीं सुना आपने जी। एक जाति को आगे बढ़ाने त्यागी जी, प्रतीक जी मैं त्यागी ऑडियो डाउन, सतीश जी का ऑडियो डाउन। प्रतीक जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए 10 सेकंड आपके, फिर डॉक्टर अजीज के 10 सेकंड। ये है डॉक्टर अजीज के 10 सेकंड। इस समय अगर न्यूज 18 इंडिया का व्यूअर देख रहा होगा तो बीएसपी और समाजवादी वालों पर किस तरह से हंस रहा होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। सामाजिक न्याय की बात करने वाले दोनों लोगों का अपना स्ट्रक्चर तो देख लीजिए। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके बेटे पार्टी में सबसे ऊपर। बाकी इस देश में कोई दलित नहीं है क्या? अब दूसरी वाले पे आ जाते हैं। पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके दोनों भाई राष्ट्रीय महामंत्री, उनके बेटे प्रदेश अध्यक्ष, उनके भाई के बेटे सांसद। 35 लाल बत्तियां थी आपके परिवार में, और प्रदेश में कोई यादव नहीं है। सामाजिक 10 सेकंड अजीज, डॉक्टर अजीज खान, 10 सेकंड अजीज खान। मिलकर मलाई खानी होती है और जैसे विपक्ष में जाते हो सारी दुनिया के समाज कल्याण आपको याद आ जाते हैं। डॉक्टर अजीज खान 10 सेकंड, 10 सेकंड, राइट सवाल आपको पूछ लिया। उनके आगे कौन? जो प्रधानमंत्री है उनके आगे कौन? भाई देखिए, देश की जनता ये नहीं भूली है कि साहब पंकज सिंह कौन है, साहब दुष्यंत सिंह कौन है, आशुतोष टंडन कौन है। ये देखिए आप दिखाइए कुछ और करिए कुछ और, ये देश की जनता समझ रही है। दूसरी बात, अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा हो रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा साहब बाहुबली बनिए। साहब बाहुबली कैसे बनेगा, आपके पास तो वैक्सीन ही नहीं है। आपने जो वादा किया था कि साहब नहीं मैं रोक रहा हूं, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक ओवर निकल गया हूं, मैं ओवर निकल गया हूं, ब्रेक का वक्त है। बाहुबली वैक्सीन तो है, लगवाने से पहले के जो बयान है वो भी बोला करिए डॉक्टर अजीज खान साहब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आता हूं।